हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.41 श्लोक पे चर्चा करेंगे। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो श्री पापा जी यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर हम अपने मार्ग में प्रयोजन में अपने लक्ष्य में दृढ़ रहें तो हमारा लक्ष्य हमें बहुत आसानी से प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, तो हम वो श्रद्धा विकसित नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। तो ये दृढ़ श्रद्धा जो है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसे व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। तो चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला के 22.62 में भी कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा करता है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास होना। तो जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्य में लग जाता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो पूर्व में उसने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसके फल जो है उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत कार्य में संलग्न हो जाता है वो अपने कार्य के शुभ और अशुभ सारे फलों में के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उसे उसमें कार्यों में, भौतिक जगत के कार्यों में प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके सारे कार्य जो हैं आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं और उनमें अच्छे और बुरे का द्वैत नहीं रह जाता है ना। और इस तरह से वो भक्ति में प्रगति के साथ वो ये अवस्था प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो उसका दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। उसको दिव्य ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान जो वासुदेव है, ऐसा दिव्य ज्ञान उसको जब प्राप्त हो जाता है कि सब सब कुछ भगवान वासुदेव है, भगवान कृष्ण है, तो ऐसे व्यक्ति सुदुर्लभ है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या शुद्ध भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो ये भली भांति जाता है कि भली भांति ये समझता है कि वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के मूल कारण है। जैसे वृक्ष की जड़ में सींचने से स्वतः पत्तियां या टहनियों में जल पहुंच जाता है ना। अलग अलग हम वृक्ष के पत्तियों पे पानी नहीं देते, सिर्फ जड़ में पानी देते हैं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने पर हर मनुष्य जो हर प्राणी की, यानी अपनी अपने परिवार की, समाज की या मानवता की सबसे सर्वोच्च सेवा कर सकता है। क्योंकि भगवान कृष्णा को उसने प्रसन्न कर लिया तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। जैसे वृक्ष की जड़ में हमने जल दे दिया तो उसकी टहनियाँ, पत्तियाँ सब तुष्ट पुष्ट हो जाती हैं और वो सुंदर तरीके से उसका विकास होता है। तो भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया, उनकी सेवा में हम संलग्न हो गए, तो हम सारे सबका हम कल्याण करेंगे, सबको हम संतुष्ट कर पाएंगे। तो लेकिन कृष्ण भावनामृत का में जो सेवा है ना, हमें गुरु के समर्थन में करनी चाहिए। उनके निर्देशन में ही हम ठीक से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं और शिष्य के स्वभाव से वो परिचित होते हैं। और कृष्ण भक्ति देने के लिए वो सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और भगवान के प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। क्योंकि गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य अगर कोई व्यक्ति मान लेता है ना, तो वो भगवान को बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकता है। अ, तो गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि ध्यान सुवंशस्य यशस्ति संगम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती।
अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो जो गुरु होते हैं वो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कैसे भक्ति करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, है ना? तो इस तरह से हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। तो इस कलयुग में साधु गुरु शास्त्र सबका एक ही मत है कि जब हम हरि का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे, उनकी सेवा में संलग्न हो पाएंगे। तो जिनकी बुद्धि अनेक जगहों पे लगी रहती है उनको अपना लक्ष्य से ध्यान बढ़ जाता है और बिना दृढ़ता के कोई भौतिक जीवन में सफल नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी दृढ़ संकल्प होके ही सफलता मिलती है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सफलता मिलने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो संकल्प के बिना सफलता कठिन है। तो यहाँ पर अर्जुन की बुद्धि बहुत सी शाखाओं में बट गई थी। उसे आध्यात्मिक लाभ भी नहीं हो रहा था और भौतिक लाभ भी नहीं होता। तो ऐसी बहुशाखा बुद्धि जो है वो श्री गुरु के समर्थ निर्देशन में व्यवस्थित हो सकती है। तो इसलिए हमें गुरु धारण करना होगा, उनके आदेशों का पालन करना होगा। तो जो भगवान जो है वो अब श्री कृष्ण गुरु के तरह अर्जुन को उपदेश देंगे ताकि उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए और आध्यात्मिक प्रगति वो करे। तो जब हम इस मार्ग पर चलेंगे कृष्ण भावना अमृत के मार्ग में, तो हम प्रयोजन में दृढ़ रहेंगे और हमारा लक्ष्य हमें बहुत सरलता से प्राप्त होगा, वो है कृष्ण प्रेम। तो लक्ष्य का भी पता होना चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें साधु गुरु शास्त्र के निर्देशन में अपने जीवन को चलाना है और दृढ़ प्रतिज्ञा होना है। अपनी बुद्धि को दृढ़ करना है अपने प्रयोजन में। अगर अनेक शाखाओं में हमें विभक्त कर देंगे तो हम खो जाएंगे, हम अपना मार्ग भटक जाएंगे और इधर उधर भटकने से फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस श्लोक का यही अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।